हाँ, तो अभी हमने डिस्कस करा था पाई बंध का रिक्त कक्षकों के साथ संयुग्मन। अब सेकेंड टाइप का जो कॉन्जुगेशन है उसको हम कहेंगे, सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेशन लिख सकते हैं पाई बंध का अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन। अब देखिए ये क्या है, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने यहां पर लिया CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डॉट। तो ये जो यहाँ पर डॉट है, ये डॉट क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में क्या होगा, कैसे इसमें रेजोनेंस होगा, देखो इसके ये डॉट अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये दो डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन पाई बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 में से इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दो मिलकर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। और जो एक बचेगा वो एक कहां चला जाएगा, इस वाले कार्बन पर। तो इसके नेक्स्ट संरचना बनेगी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आएगा क्या, डॉट, ठीक है। ये बने इसकी दूसरी अनुनादी संरचना। अब इसके लिए हमसे कहा जाए अनुनाद संकर क्या होगा, अभी बनाते चलो। तो पहले हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लें। कैसे बनेगा ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड है sp2, तो एक असंकृत कक्षक इसके पास होगा। ये कार्बन डबल बॉन्डेड, ये भी sp2, एक असंकृत इसके पास। और C पे अगर डॉट होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो भी इस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 मीन्स एक असंकृत कक्षक इसके पास भी होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे अतिव्यापन करके, जबकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। अब देखो कितने कक्षक एक दूसरे के समांतर है, 3। तो ये अतिव्यापन बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, देखो वापस से यही संरचना हमने बनाई, असंकृत असंकृत असंकृत। बताइए क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके पैरेलल तो ये भी है, तो ये दोनों भी तो अतिव्यापन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इनके बीच का अतिव्यापन तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और ये दोनों अतिव्यापन बना ले। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो है, अब ये दोनों अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना ले और ये वाला एज इट इज रहे। आई बात समझ में। तो ये इसका सेकंड अनुनादी संरचना। अब हमसे कहा जाए इसका अनुनाद संकर बनाइए। संकर कैसे बनाएंगे, तो संकर में देखो ये हमने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। ये संरचना तो कॉमन होगी ही होगी, बट इस वाले में यहाँ पर पार्शियल, यहाँ पर पाई बॉन्ड है और इस पे डॉट है, तो इसके योगदान से यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पाई बॉन्ड, और यहाँ पर डेल डॉट लिखेंगे। और इसके योगदान से क्या हो रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है और इस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण यहाँ पर डेल डॉट और इस पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पर पार्शियल पाई बॉन्ड और यहाँ पे डेल डॉट। ये इसकी होगी अनुनादी संरचना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पाई बंध के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये पाई बॉन्ड इधर आकर पाई बॉन्ड बना लेगा और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो दो संरचनाएं इसकी बनेंगी। इसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसी का सेकंड एग्जाम्पल देखो, आपको ये दे रखा हो, इस टाइप से हमें संरचना दे रखी हो। अब बताइए हमसे कहा जाए इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। क्या होगा, ये डॉट पाई में आएगा और इस पाई के दो इलेक्ट्रॉन, दो में से एक इधर आकर पाई बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट संरचना कौन सी होगी, यहाँ बना डबल बॉन्ड और यहाँ बचेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये वाला पाई बॉन्ड जैसा है
ये वैसा ही रहेगा। अब इसके आगे की संरचना बताइए, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड माने हैं तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर पाई बॉन्ड बना देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास चला जाएगा। तो नेक्स्ट संरचना बनेगी किस टाइप की, यहां पर ये डबल और यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके ये 3 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। अब हमसे कहा जाए कि इस वाले मुक्त मूलक में और इस वाले मुक्त मूलक में ज्यादा अधिक स्थायी कौन होगा, तो देखो यहां पर कितने संरचनाएं बन रही है, 2, यहां कितनी बन रही है, 3। तो जिसमें जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। इट मींस ये वाला मुक्त मूलक इसकी तुलना में अधिक स्थायी होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ये और लेते हैं। बेंजीन हमने यहां पे लिखा और यहां पे लिखा CH2 डॉट, इसको बोलते हैं बेंजाइल मुक्त मूलक। अब बताइए इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, तो इसकी संरचना कितनी बनेगी, 5। कैसे, देखिए ये ऐसा हमने कार्बोकेटाइन के केस में भी बनाया था, आपको पता होना चाहिए। यहां पर कैसे होगा बताइए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इसका भी एक इधर जाएगा, बचा एक, वो एक कहां जाएगा, इस पर। तो यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड CH2 और इस पर क्या आएगा, डॉट, और ये डबल एज इट इज रहेंगे। आगे चलो, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई में कन्वर्ट होगा, इधर का भी एक इलेक्ट्रॉन पाई में कन्वर्ट होगा, एक बचेगा वो इस पर आ जाएगा। तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पर आया डॉट, और ये CH2 जैसा है वैसा रहेगा, ये डबल बॉन्ड भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इसके बाद का स्टेप, ये डॉट पाई में कन्वर्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई के, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक यहां चला जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डॉट, देन ये डबल और ये डबल बॉन्ड CH2। फाइनली क्या होगा, फाइनली इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक डॉट ये, तो एक डॉट पाई ये बनाएगा, एक डॉट पाई ये बनाएगा, एक बचेगा वो इसी के पास आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट होगा इसमें CH2 डॉट में, देन ये डबल और डबल। इस प्रकार से इसकी कितने संरचनाएं बनेगी, 5। अब हमसे कहा जाए इसमें और इसमें ज्यादा स्थायी कौन, तो इसमें देखो कितने संरचनाएं बन रही है, 5, इसमें कितनी बन रही है, 3। तो ज्यादा स्थायी कौन होगा, ये वाला। ठीक है, और इसका अगर हमसे कहा जाए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए, तो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, हाइब्रिड में ये स्ट्रक्चर तो रहेगा ही रहेगा। अब बेंजीन में क्या आ जाएगा, पार्शियल पाई बॉन्ड, यहां पर भी पार्शियल पाई बॉन्ड, ये तो पार्शियल पाई बॉन्ड बना। अब एक अकेला इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, यहां कोई चार्ज बढ़ नहीं रहा है, लेकिन एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कार्बन पर बढ़ रहा है। कहां कहां बढ़ रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, फिर ऑर्थो पर आया, फिर पैरा पर आया और फिर वापस ऑर्थो पर। तो क्या लिखा जाएगा, यहां लिखेंगे डेल डॉट, यहां भी डेल डॉट और यहां पर भी डेल डॉट। ये इसका अनुनाद संकर होगा। अब देखिए इसके बाद हमसे अगर ये कहा जाए, ये वाला केस देखो, जैसे यहां पे लिखा बेंजीन, ठीक है, और ये हमने बेंजीन बनाया, यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड और एक यहां पर हमने इस तरफ CH2 डॉट बना दिया। एक ऐसा ही ये संरचना बनाई CH, इधर भी हमने बेंजीन ले लिया, इसमें एक तरफ बेंजीन, इसमें दोनों तरफ बेंजीन, और एक संरचना ये बनाई, यहां पर C, इसमें 3 तरफ बेंजीन हमने बना दिया। अब हमसे कहा जाए कि इन तीनों मुक्त मूलकों में से कौन सबसे ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक होगा, तो देखो इसमें सबसे ज्यादा स्थायी ये वाला होगा, उससे कम ये होगा। ऐसा क्यों, बता सकते हो, सोचिए, जवाब दीजिए। तो देखो यहां पर ये मुक्त मूलक सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, यहां पर ये डॉट इसके भी कॉन्जुगेशन में है, तो इसके भी दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है।
तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों का बीज स्थानीकरण भी तो बढ़ेगा। और यहाँ पर ये डॉट, ये वाला डॉट जो मुक्त मूलक है, ये इन तीनों बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा, तो यहाँ पर अनुनाद ज्यादा होगा तो ये ज्यादा स्थायी होगा। तो इसलिए मोस्ट स्टेबल कौन सा? लास्ट वाला। एक बार फिर से साइन बना सकते हैं, ये मोस्ट स्टेबल, ये कम और ये सबसे कम। तो इस प्रकार से हम मुक्त मूलकों में रेजोनेंस शो कर सकते हैं। चलिए, ये हुआ सेकेंड टाइप, पाई बंधों का मुक्त मूलकों के साथ या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन। अब नेक्स्ट टाइप देखो, इसी का थर्ड पार्ट पाई बंधों का इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ संयुग्मन। पाई बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ संयुग्मन, इंग्लिश में कहेंगे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए कैसे, जैसे यहां पर सपोज हम ये लें, एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 लोन पेयर एंड चार्ज माइनस। अब यहां पर देखो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के पास सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के पास क्या है? लोन पेयर है। तो ऐसे केस में भी अतिव्यापन बदलेगा, मतलब रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? देखो, ये जो लोन पेयर है ये कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा इसके पास लोन पेयर में। तो क्या बनेगा बताइए? बनेगा CH2 लोन पेयर, इस पे चार्ज माइनस, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, दोनों RS होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, एक जैसे होंगे। अब बात ये है कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ? अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा हमें इस टॉपिक को अलग से ही लेकर चलना पड़ेगा। देखो कैसे समझना। देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या है, जैसे हम इसकी बात करें, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3 माइनस। अगर हमसे ये कहा जाए कि इस कार्बन का संकरण क्या होगा, तो यहां पर इस कार्बन का संकरण होता है sp3। कैसे पता करा कि sp3 होता है? तो देखो इस C के पास क्या क्या है, C के पास 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर भी तो है, इसीलिए इस पे चार्ज क्या है? माइनस। तो अब अगर हम यहाँ पर काउंटिंग करें तो काउंटिंग कितनी है? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1, 2 और 3, और एक क्या है? लोन पेयर। तो टोटलिंग कितनी हुई? 4। तो अगर टोटलिंग 4 होती है तो संकरण क्या होता है? sp3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं NH3 और यहाँ पे एक लोन पेयर, अब हमसे कहा जाए कि नाइट्रोजन का संकरण यहाँ पे क्या होगा, तो नाइट्रोजन की संरचना हम बना सकते हैं। क्या संरचना होगी? NH3 की NHH और यहाँ पर एक लोन पेयर। अब तो इसमें भी काउंटिंग करें तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है और एक लोन पेयर, कितने हो गए? 4। 4 का मतलब वापस इसका संकरण क्या होगा? sp3 होगा। आई बात समझ में? तो sp3 यहां पर है, लेकिन ध्यान रखना अगर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 लोन पेयर और चार्ज माइनस है, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड NH2 लोन पेयर है। अब यहां पर देखो, अगर C नेगेटिव अकेला है, साथ में कुछ नहीं है, तो इसका संकरण sp3 होगा। लेकिन अगर कार्बन नेगेटिव किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास द्विबंध हो या त्रिबंध हो, तो ये अपना संकरण बदल लेता है। sp3 ना होकर होना क्या चाहिए? इस कार्बन का संकरण होना तो क्या चाहिए? sp3 होना चाहिए, बट sp3 ना होकर क्या बन जाता है? sp2। क्यों बनता है sp2? अभी हम बात करेंगे। अगर ये sp2 में कन्वर्ट होगा तो ही इसका ये इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेगा। अगर sp3 में रहा होता तो ये अनुनाद में भाग नहीं लेता। ठीक है,
इसी प्रकार से NH2 के पास लोन पेयर है। अब ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से, और ये कार्बन कैसा है? द्विबंधित है। ये कार्बन कैसा है? द्विबंधित। तो ये वाला नाइट्रोजन भी अब sp3 ना होकर क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। और जैसे ही sp2 होगा इसमें भी अनुनाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें एक याद रखना, एक नोट आप लिख सकते हो कि अगर किसी परमाणु पर लोन पेयर है और वो किसी द्विबंधित या त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा हो तो उसका संकरण sp3 नहीं होता है। उसका संकरण sp3 से बदलकर sp2 में आ जाता है। ये याद रखना, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहां पर इस वाले केस में ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास लोन पेयर है। संकरण इसका sp3 होना चाहिए था, बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पास वाला कौन है? ये कार्बन कैसा है? द्विबंधित है। तो ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। याद रखना। चलो ठीक है, अब ये हम हटा देते हैं। अब कैसे लिखेंगे इसको? थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा देखो कैसे इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना है। C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। कार्बन में डबल बॉन्ड है तो एक असंकृत कक्षक इसके पास जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये भी sp2, एक असंकृत इसके पास। अब हमने कहा कि ये कार्बन भी sp2 हो जाएगा। sp2 का मतलब इसके पास क्या होगा? एक असंकृत कक्षक होगा। अब तो ये जो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहां होगा? इसके इसी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस पे चार्ज माइनस होगा। ठीक है, अब बताइए कैसे रेजोनेंस इसमें हो सकता है? सोच के बताइए, लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। सोच के जवाब दीजिए कैसे बनाए। इस C के पास लोन पेयर है और इस C के पास लोन पेयर है। यहां पर ये दोनों अयुग्मित हैं तो ये दोनों क्या करेंगे? यहां पर ऐसे पाई बॉन्ड बना लेंगे। चलो ठीक है, पाई बॉन्ड बना। यहां पर ये असंकृत, असंकृत और असंकृत बनाया। अब देखो क्या होगा। ये तीनों असंकृत कक्षक एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर है तो अतिव्यापन तो बदलेगा। कैसे बदलेगा? इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है तो ये कार्बन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। तो इस वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और ये हुआ खाली। जैसे ही ये खाली होगा इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और दोनों मिलकर क्या बना देंगे? पाई बॉन्ड। तो कैसे लिखें? ये लोन पेयर इनके बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर ये हुआ लोन पेयर, इस पे चार्ज माइनस और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा यहां पर पाई बॉन्ड। समझे? मतलब लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में और जो पाई बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। अब देखो, पाई बंद एक, लोन पेयर भी एक, टोटल कितने हुए? 2। यहां पर भी एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड, टोटल कितने हुए? 2। तो ये कंडीशन भी था कि अनुनादी संरचनाओं में पाई बंद तथा इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या समान होनी चाहिए। अब हमसे कहा जाए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए। कैसे बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड? बताइए। देखो कैसे लिखे रेजोनेंस हाइब्रिड। ये कार्बन है इसकी, C सिंगल बॉन्ड, C। यहां पर असंकृत कक्षक। तो देखो पाई बॉन्ड कहां कहां बन रहा है? इनके बीच में भी पाई बॉन्ड बन रहा है और इनके बीच में भी पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये पाई बॉन्ड हम कैसे शो करेंगे? पार्शियल पाई एंड पार्शियल पाई। चार्जेस बताइए। तो इस वाले C पर डेल नेगेटिव, इस पर भी डेल नेगेटिव, ये बन जाएगा। यहां पर बनाना चाहे तो बताइए CH2 CH CH2। ठीक है,
ये बनाया पार्शियल पाई बॉन्ड, ये बनाया पार्शियल पाई बॉन्ड। चार्जेस बताइए, इस पे चार्ज डेल नेगेटिव, इस पे चार्ज डेल नेगेटिव। तो कहने का मतलब अभी तक हमने क्या क्या बात करी है, देखो C डबल बॉन्ड C प्लस, C डबल बॉन्ड C डॉट एंड C डबल बॉन्ड C और लॉन पेयर, ये 3 प्रकार के कॉन्जुगेशन की हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं। पहला क्या था? पहला था पाई बंध का विक्त कक्षक के साथ संयुग्मन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखो, जब पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो पाई बॉन्ड हमेशा प्लस की तरफ, भाई इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे और प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा। इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड ये भी इधर आ जाएगा और ये डॉट यहां चला जाएगा। और इस वाले में ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में। इसमें पाई बॉन्ड उल्टा चलेगा, इन दोनों में तो पाई बॉन्ड इधर की तरफ चलेंगे, प्लस की तरफ या डॉट की तरफ, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड उल्टी दिशा में चलेगा, इधर लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में और पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। तो बताइए इसमें संरचना क्या बनेगी? फर्स्ट वाले में ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पे चार्ज प्लस। इस वाले में क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ डबल, यहाँ पे डॉट बनेगा। और इसमें क्या होगा? इसमें C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर लोन पेयर और चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम एक साथ, जो अभी तक हमने पढ़ा है, उन तीनों को हम एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं इसके, पाई बंधों का इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ संयुग्मन। और एग्जांपल ले सकते हैं, देखो सेकेंड नंबर, जैसे हमें दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। बताइए इसको कैसे करेंगे? तो इसमें देखो, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में। नाइट्रोजन कैसा था? उदासीन था, तो इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी N के पास रहेगा, बट एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? इस वाले कार्बन के पास। तो इस वाले N को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा। तो संरचना क्या बनाएंगे नेक्स्ट? CH2 CH NH2। बताइए क्या होगा? ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ, ये बना पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनने से इस N को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान, नुकसान का मतलब इस पे चार्ज प्लस आ जाएगा। इस वाले को देखो, इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इस पर आ गए। तो इस वाले कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था ही सही, ये इलेक्ट्रॉन भी तो कार्बन के पास आ गया, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा। तो इसके पास चार्ज क्या आएगा? माइनस। तो ये माइनस होगा और वो प्लस होगा। और अगर हम इसका हाइब्रिड बनाना चाहें तो क्या बनेगा? CH2 CH सिंगल बॉन्ड NH2, यहां पे पार्शियल पाई बॉन्ड, यहां पे पार्शियल पाई बॉन्ड। ये है, इस पे चार्ज डेल प्लस, इस पे चार्ज डेल माइनस। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। और आगे चले और हम ले सकते हैं यहां पर थर्ड एग्जांपल, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पर ये एसिटिक एसिड, क्या नाम होता है इसका? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में देखो, इस O के पास लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर है। तो अगर किसी परमाणु के पास 2 लोन पेयर हो तो धनात्मक में भाग एक ही लेगा। तो इसके नेक्स्ट संरचना कैसे बनाएंगे? ये लिखा CH3O सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो क्या होगा? पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, बताइए क्या होगा? ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में और ये पाई बॉन्ड O पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस C और O के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। और ये वाला पाई बॉन्ड कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? लोन पेयर में। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं हमेशा, जब वो न्यूट्रल होता है तब। तो इस O के पास भी 2 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑलरेडी हैं, पहले से ही है।
अब ये पाई बॉन्ड भी लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ तो इस O के पास कितने लोन पेयर आ गए? 3। और इसके पास कितने बचे? 1। तो बताइए किसको नुकसान और किसको फायदा, सोच के बताइए। तो यहां पर ये ऑक्सीजन न्यूट्रल था, इसका एक लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ तो इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन का नुकसान, तो इस पे चार्ज प्लस, और ये पाई बॉन्ड इस O पर शिफ्ट हो गया एज ए लोन पेयर के रूप में, तो इस वाले ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा, तो इस पे चार्ज माइनस आ जाएगा। ये इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमसे कहा जाए इसका रेजोनेंस हैबिट बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? CH3OH, बताइए। सिग्मा बॉन्ड की यह संरचना तो हमने बना ली, हैबिट कैसे बनाएंगे? तो देखो हैबिट में यहां पर पार्शियल पाई बॉन्ड, यहां पर भी पार्शियल पाई बॉन्ड, ये तो होगा ही होगा। चार्जेस बताओ, ये वाला O यहाँ न्यूट्रल था, इसमें पॉजिटिव आया, न्यूट्रल पॉजिटिव, तो इस वाले O पे चार्ज डेल पॉजिटिव, इस वाले पर आओ न्यूट्रल नेगेटिव, तो इस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। तो ये होगा एसिटिक एसिड में अनुनाद। कितने संरचना बनेंगी? 2, और ये क्या होगी? इसकी अनुनाद संकर। एक और देखो, नंबर 4th एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस का मतलब O के पास 2 लोन पेयर तो होते ही है, और माइनस का मतलब 1 लोन पेयर और आ जाएगा। इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। अब बताइए, अब इसमें कॉन्जुगेशन का टाइप कैसा है? तो देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है, तो ये तो पाई बंधों का इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ संयुग्मन है। बताइए कैसे बनाएंगे? पहले ये लिख लें, CO सिंगल बॉन्ड O, बताइए क्या होगा? ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड इस पर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनेगा बताओ? ये पहले से नेगेटिव था, ये पहले से ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा, लेकिन पहले से चार्ज नेगेटिव है। अब नेगेटिव वाले को 1 इलेक्ट्रॉन नुकसान होगा तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और यहां पर ये पहले से उदासीन है, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ तो इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा। तो अब यहां बनेगा पाई बॉन्ड और इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। देखो, ये 2 RS और ये 2 RS, इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में भी एक सिमिलरिटी है, समानता है। ये दोनों RS अलग अलग, जबकि ये दोनों RS इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसे है, एक समान है, मतलब ठीक है। तो अब हमसे कहा जाए इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? एक तुल्य, दिखने में एक समान हो। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये लिखा CH3O सिंगल बॉन्ड O, बताइए क्या होगा? तो पार्शियल पाई बॉन्ड, यहां पर भी पार्शियल पाई बॉन्ड, यहां पर भी, इस पर भी चार्ज डेल नेगेटिव होगा, इस पर भी चार्ज डेल नेगेटिव होगा। तो इसकी 2 एक तुल्य संरचनाएं होंगी, किसकी? एसीटेट आयन की, ठीक है। और आगे चले, और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें हम। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, जैसे मुझे दे रखा है यहां पर C डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या होता है? दिस इज कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का मतलब CO3 माइनस 2। अब इसमें अनुनाद हमें बताना है, कैसे बताएं? O नेगेटिव का मतलब लोन पेयर कितने? 3, 1, 2, 3, 3 लोन पेयर है, अनुनाद में भाग 1 ही लेगा। कैसे लेगा? ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट। क्या बनेगा नेक्स्ट संरचना? C डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस। अब नेक्स्ट बताइए, पहले ये डबल था, ये 2 नेगेटिव थे, फिर ये डबल बना तो ये 2 नेगेटिव है। अब क्या करें? अब इसको हम पाई में कन्वर्ट कर दें और इसको हम इस पर शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस। तो ये इसके 3 इक्विवेलेंट RS, किसके? कार्बोनेट आयन के। याद रखो इसको, ठीक है। इसी प्रकार से
जैसे ये एग्जांपल हमें दिया रखा है, बेंजीन पर हमने लिखा NH2। अब देखो इसमें रेजोनेंस हमें बनाना है, कैसे करेंगे? तो इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन। ये नाम तुम्हें पता होना चाहिए। बेंजीन पर अगर NH2 है तो क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। क्या होगा बताइए? चलो पहले इसकी सारी संरचना है एक बार ऐसे बना लें। NH2 ये लिखा। अब करें शुरुआत यहां से। क्या होगा? ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड लोन पेयर पर कहां पर? ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड और इस पे लोन पेयर। बताइए किसको नुकसान किसको फायदा? इसका न्यूट्रल वाले का लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ तो N पे चार्ज प्लस और C पे चार्ज माइनस, और ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद का केस, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड पैरा पर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड और यहां पर लोन पेयर और चार्ज माइनस, एंड ये डबल बॉन्ड एज इट इज और इस पे चार्ज पॉजिटिव भी एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद का केस, ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड लोन पेयर एंड चार्ज माइनस, और ये पाई बॉन्ड सेम, ये पाई बॉन्ड सेम, यहां पे चार्ज प्लस एज इट इज। अब लास्ट में क्या होगा देखो, ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में और ये पाई बॉन्ड चला जाएगा इस N के पास वापस लोन पेयर के रूप में, तो ये बना डबल बॉन्ड, यहां पर लोन पेयर आ जाएगा और ये दो पाई बॉन्ड जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ये हुआ एनिलीन में 5 संरचनाएं। और अगर हमसे कहा जाए इसका अनुनाद संकर बनाने के लिए तो कैसे लिखेंगे अनुनाद संकर? ये संरचना तो बना ही लेंगे, ये तो सिग्मा बॉन्ड की संरचना है। क्या होगा? बेंजीन में यहाँ पर सब जगह पार्शियल पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पार्शियल पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये बना। चार्जेस बताओ, इस N पे चार्ज ओवरऑल क्या होगा? डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव। तो जितना डेल नेगेटिव इस ऑर्थो पर होगा उतना ही डेल नेगेटिव इस पर और इस पर भी होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये एनिलीन का अनुनाद संकर। इसी आधार पर देखो नंबर 7। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। बेंजीन पर हमने NH2 लगाया था तो हमने क्या बोला था? एनिलीन। अब बेंजीन पर हम क्या लगा दें? OH लगा दें। लगा सकते हैं OH। अब बताइए, O के पास लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड। अब बताइए, तो जो अनुनाद इसमें हो रहा था बिल्कुल वही अनुनाद फिनॉल में भी होगा, बस फर्क इतना सा है, यहाँ कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर है, तो भाग 1 ही लेगा। तो बस क्या करना है, जैसा हमने इसके बनाए थे, जहां जहां पर भी NH2 है वहां क्या लगा देंगे? OH। और बिल्कुल ऐसे ही संरचना जैसे 5 यहां बनी थी वैसे ही 5 यहां पर भी बनेगी। हाँ, अब डायरेक्टली ये है कि फिनॉल का हमसे कहा जाए इसके डायरेक्टली रेजोनेंस हैबिट बनाइए। रेजोनेंस हैबिट अनुनाद संकर कैसे बनाएंगे? तो 3 लाइनें हमने यहां पर ड्रॉ करी। बताइए, ये लिखा OH। बताइए क्या होगा? लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव, बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। क्या करेंगे? यहाँ पर ये हमने पार्शियल पाई बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर भी पार्शियल पाई बॉन्ड बना दिया। चार्जेस बताओ, O पे चार्ज डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, O पर डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, पैरा पर भी डेल नेगेटिव और ऑर्थो पर भी
डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका हैबिट बना लेंगे। और अगर हमसे कहा जाए संरचना बनाइए तो बिल्कुल इसी प्रकार से संरचना भी हम बना लेंगे। ठीक है, और देखो आगे एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या करें, बेंजीन दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है O-। अब देखो O- मतलब फिनॉल से हमने ये बनाया, इसका नाम फिनॉल, तो इसका नाम फिनॉक्साइड आयन। इसके पास 2 लोन पेयर थे, एक H+ हटा तो बदले में एक लोन पेयर इसके पास और आ गया। अब बताइए इसमें क्या होगा, बिल्कुल इसके जैसे ही यहां पर होगा। कैसे, ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, तो ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पर एज ए लोन पेयर, फिर वो लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड पैरा पर। तो अगर हमसे कहा जाए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए कैसे बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, सोचिए। ये तो हमने लिखा एज इट इज। अब बताइए पार्शियल पाई बॉन्ड बेंजीन है, तो यहां तो पाई बॉन्ड होगा ही होगा, यहां पर भी पाई बॉन्ड होगा। अब चार्जेस बताओ, चार्जेस कहां कहां पर आएंगे, इस O पे चार्ज नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज आयन है, तो O नेगेटिव, नेगेटिव यहां पर है। अब नेगेटिव कहां पर आएगा, ऑर्थो पर, फिर पैरा पर और फिर ऑर्थो पर। तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां लिखेंगे, डेल नेगेटिव, यहां सब पर डेल नेगेटिव। आई बात समझ। तो ये फिनॉक्साइड आयन का इस टाइप से इसका आरएस बन जाएगा। ठीक है, ये हमने बोला थर्ड टाइप का पाई बंधों का इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ संयुग्मन। ठीक है, चलो 1-2 एग्जांपल और भी हम इसमें ले सकते हैं, अच्छे एग्जांपल है वो भी। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। हमें यहां पर ऐसे रिंग दे रखी हो, ये डबल बॉन्ड, यहां लोन पेयर, यहां चार्ज माइनस, इसी प्रकार से ये दे रखा हो। अब बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां पर देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसका मतलब पाई बंधों का इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ संयुग्मन है। क्या करेंगे, कैसे बनाए, सबसे पहले लोन पेयर को चेंज करा पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड इस तरफ जाएगा लोन पेयर में। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी संरचना बनेगी, यहां बनेगा डबल बॉन्ड और इस पर आ जाएगा लोन पेयर एंड चार्ज माइनस। फिर इसके बाद का स्टेप बताइए, अब ये जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा एज ए लोन पेयर। क्या बनेगा बताइए, ये बना डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर और चार्ज नेगेटिव। तो टोटल इसके 3 आरएस होंगे और तीनों कैसे होंगे, एक तुल्य होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, एक जैसे होंगे। और हमसे कहा जाए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, तो याद है चक्री के रूप में हमने हाइब्रिड कैसे बनाया था पहले पॉजिटिव चार्ज के केस में, यहां पर पूरा रिंग बना देंगे और इसमें चार्ज क्या लगा देंगे माइनस। हमसे कहा जाए इसका फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला क्या होगा साइक्लिक का, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का मतलब C3, और जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, और इस पे चार्ज माइनस लगा देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या, C3H6 माइनस दे रखा है और हमसे कहा जाए इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या और माइनस चार्ज दे रखा है तो उसको जोड़ देंगे, कितना माइनस है, 1 माइनस है, तो 3 और 1 4, तो इसमें कुल पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कैसे गिन सकते हैं, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस पाई बंध के ही सी, और 2 ये इलेक्ट्रॉन युग्म के, तो 2 और 2 4, ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी काउंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले केस में बनाना हो तो बताइए कैसे बनाएंगे इसके आरएस, देखो बताइए कैसे कैसे। सबसे पहले चलो नंबरिंग कर लें, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये लोन पेयर पाई में, तो ये पाई बॉन्ड इस पर आएगा लोन पेयर के रूप में। तो अब नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, 3 पर, तो यहां तो बना पाई बॉन्ड, इस पर आएगा लोन पेयर और चार्ज माइनस, और ये पाई बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसके बाद
ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा डबल बॉन्ड, यहां लोन पेयर और चार्ज माइनस, और ये पाई बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद का केस बताइए, इसके बाद में ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना डबल बॉन्ड, यहां पर लोन पेयर और चार्ज माइनस, प्लस ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर लोन पेयर में चेंज हो जाएगा। तो बनेगा ये डबल बॉन्ड, लोन पेयर और चार्ज नेगेटिव, और ये पाई बॉन्ड एज इट इज। अब इसके बाद हम फिर से बनाए, तो फिर से जब बनाएंगे तो वो कौन सा बनेगा, वो यही वाला बन जाएगा, जिसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमसे कहा जाए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, अनुनाद संकर। कैसे बनाएंगे अनुनाद संकर, रिंग बनाकर चार्ज माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब हमसे कहा जाए इसका फॉर्मूला बताइए, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 लिखा, C5Hb 5 चार्ज माइनस, बस ये बन जाएगा। अच्छा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अब बताइए। मैंने कहा था माइनस चार्ज है तो कार्बन में जोड़ दो, प्लस चार्ज है तो कार्बन से घटा दो। तो यहां पर चूंकि माइनस है तो 5 और 1 6, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हुआ यहां पर पाई बंधों का इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ संयुग्मन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो, नंबर 4, पाई बंध के साथ संयुग्मन, पाई बंध के साथ संयुग्मन। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए जैसे ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस यौगिक का नाम होता है 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब इसमें कैसे रेजोनेंस होगा, देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। इस केस में यहां पर हम कहेंगे ये जो पाई बॉन्ड है इसका एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये पाई बॉन्ड बीच में आ जाए, तो इसकी जो संरचना बनेगी वो होगी CH2 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। चूंकि पाई बॉन्ड इधर आया तो इस पर लोन पेयर चार्ज माइनस, इसका पाई बॉन्ड इधर गया तो इस पे चार्ज प्लस, ये होगा। अब देखो इसमें 20 स्थानीकरण किधर हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो राइट से लेफ्ट की तरफ भी तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि सारे कार्बन परमाणु एक समान है, इसलिए राइट से लेफ्ट भी। अब राइट से लेफ्ट की बात करें तो कैसे, ये पाई बॉन्ड इस पर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर चला जाए, तो एक संरचना और पॉसिबल है इसकी, वो क्या, देखो CH2 CH CH CH2, यहां पर पाई बॉन्ड यहां पे प्लस और यहां पर लोन पेयर और चार्ज माइनस, ये बन जाएगा, ठीक है। तो कुल संरचना कितनी बनेगी, 1 2 और 3। अब हमसे ये कहा जाए इसका अनुनाद संकर बनाइए, अनुनाद संकर कैसे बनाएंगे बताइए। तो सबसे पहले पार्शियल पाई बॉन्ड तो सब जगह होगा, ये तो सब जगह होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो पहली संरचना में ये कार्बन न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, तो इस पहले कार्बन का नेट चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा कार्बन सभी के अंदर न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तीसरा कार्बन न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, तो यहां पर भी न्यूट्रल। चौथा कार्बन देखो, चौथा कार्बन ये न्यूट्रल, ये माइनस, ये प्लस, तो नेट चार्ज 0। इसका मतलब इसमें कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, ये होगा एक उदासीन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी प्रकार से एक ये देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड O, ये लिखा, इसका नाम होता है
इसका नाम होता है एक्रोलीन। एक्रोलीन असंतृप्त एल्डिहाइड होता है ये। अब इसमें देखो किस प्रकार का संयुग्मन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। अलग अलग परमाणु है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। बताइए किसकी बतुरता ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ विस्थानीकृत हो जाएगा। तो ये अगर इधर आया तो इसका कक्षक खाली हो जाएगा, खाली होगा तो इसका पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। क्या बनेगा, इसमें बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, और O पे चार्ज होगा माइनस और इस पे चार्ज होगा प्लस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। अब देखो इसमें हमने डायरेक्शन क्या लिया था, लेफ्ट से राइट लिया। अब इसमें राइट से लेफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा राइट से लेफ्ट, क्योंकि राइट से लेफ्ट होने में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की विद्युत का मान कार्बन से ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है, दे नहीं सकता है। तो इसका दूसरा रूप यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें हमने लेफ्ट से राइट, हमने पहले लेफ्ट में शिफ्ट कराया तो ये बनाया, फिर हमने राइट में शिफ्ट कराया तो वो बनाया। लेकिन इस वाले में सिर्फ और सिर्फ राइट में ही शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होगा। जो भी आरएस बना, अगर बना भी दिया तो हाईली 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 अनस्टेबल होगा, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो इसका अनुनाद संकर क्या होगा बताइए, कैसे बनाएंगे अनुनाद संकर। ये लिखा CH2 CH सिंगल बॉन्ड O, ये तो बना दी। ठीक है। इसके बाद पार्शियल पाई पार्शियल पाई पार्शियल पाई, चार्जेस O पे चार्ज डेल नेगेटिव, C पे चार्ज डेल पॉजिटिव। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है। चलो और देखो नंबर 3 एग्जांपल, बेंजीन। उन्हें याद होगा जब हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था तब हम बेंजीन का ही एग्जांपल लिया था, याद होगा। तो बेंजीन में किस प्रकार का संयुग्मन होगा, पाई बंध का पाई बंध के साथ। अब इसमें बताइए डायरेक्शन। तो यहां पर देखो सारे परमाणु एक समान है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो डायरेक्शन क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त या दक्षिणावर्त, कैसे भी कह सकते हो। ये पाई बॉन्ड इधर आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। क्या बनेगी नेक्स्ट संरचना, इसकी संरचना बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। बस 2 संरचनाएं इक्विवेलेंट संरचना है, 2 इक्विवेलेंट संरचना है। ठीक है। और देखो एग्जांपल नंबर 4, यहां पर हमने लगा दिया N और एक लोन पेयर। ठीक है। अब देखो बेंजीन के एक कार्बन को हटा दें हम और नाइट्रोजन लगा दें तो इसका नाम होता है पेरिडीन। क्या नाम होता है इसका, पेरिडीन। ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं पेरिडीन। अब इसमें बताइए अनुनाद कैसा होगा। तो देखो इस N के पास लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है। अगर किसी परमाणु के पास लोन पेयर भी हो, इलेक्ट्रॉन युग्म में भी हो और पाई बॉन्ड भी हो, तो रेजोनेंस पाई बॉन्ड शो करेगा, ना कि लोन पेयर, ये याद रखना। तो इसमें जो कंजुगेशन होगा वो कैसा होगा, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन होगा। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसे लेंगे, या तो ये पाई बॉन्ड क्लॉकवाइज घूम जाए या एंटी क्लॉक घूम जाए, कैसे भी घुमा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट आरएस बनेगा पाइरिडीन का, ये N लिया, डबल डबल और डबल, और ये लोन पेयर जैसा है वैसा ही रहेगा। आई बात समझ में। तो ये हुआ पेरिडीन का। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके। देखो नंबर 5,
नंबर 5 आपको दे रखा है ये वाला मॉलिक्यूल, या उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसका नाम होता है नफ्थलीन। अब देखिए नफ्थलीन में हमें इसके आरएस बनाने हैं, तो पहले हम ये देखें इसमें संयुग्मन का प्रकार क्या है। तो देखो यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड सिंगल पाई, यहां पर भी डबल सिंगल डबल। तो इस प्रकार का संयुग्मन क्या कहलाता है, पाई बंध के साथ संयुग्मन। कैसे आरएस बनाए, देखो इसके कुल 3 आरएस होते हैं। कौन से, देखो कैसे, ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड, अगर हम इसको सिग्मा मान रहे हैं तो ये पाई, तो ये वाला पाई बॉन्ड इस रिंग के लिए भी कॉमन है और इस रिंग के लिए भी कॉमन है। तो एक काम करें, सिग्मा बॉन्ड को तो फिक्स रहने दे, पाई बॉन्ड को एक बार इस वाली रिंग में ले आए, फिर एक बार इस वाली रिंग में ले आए। तो सपोज ये पाई बॉन्ड यहां चला जाए, तो ये पाई बॉन्ड यहां चला गया, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये बना। और ये लेफ्ट के दोनों पाई बॉन्ड एक समान, एक जैसे, ये एज इट इज रहेंगे। अब और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये पाई बॉन्ड इस तरफ आ जाए, या तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ आ जाए, या फिर ये पाई बॉन्ड यहां पर आ जाए। तो चलो ऊपर ले लें, तो पाई बॉन्ड यहां लिया तो ये 2 पाई बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे और इधर की दोनों पाई बॉन्ड जैसे हैं वैसे रहेंगे, बस ये बनेंगे। अब ठीक से देखो, ये संरचना और ये संरचना इक्विवेलेंट है, एक तुल्य है, लेकिन ये संरचना अलग है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड बीच में आ रहा है, जबकि इनमें पाई बॉन्ड बीच में नहीं आ रहा है। तो देखो यहां पर इसको मैं नंबर दूं फर्स्ट, ये नंबर सेकंड और ये नंबर थर्ड। हमें बताना है इन तीनों का स्थायित्व का क्रम क्या होगा। तो यहां पर देखो, इस केस में स्टेबिलिटी की बात करें तो मोस्ट स्टेबल यहां पे होगा कौन सा, फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड और थर्ड बराबर होंगे। ऐसा क्यों, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल क्यों आया, तो इसके लिए हम यहां पर लिखते हैं फ्राइज रूल, हिंदी में कहेंगे फ्राइज का नियम। क्या होता है, लिखो इसको, लिखो, इसमें लिखेंगे वे अनुनादीय संरचना जिसमें बेंजीन युक्त वलयों की संख्या अधिक हो, अधिक स्थायी होती है। ठीक है, एक बार फिर से, वे अनुनादीय संरचना जिसमें बेंजीन युक्त वलयों की संख्या अधिक हो, अधिक स्थायी होती है। क्या मतलब हुआ इसका, जरा देखो। जैसे मैं इस संरचना की बात करूं तो ठीक से देखो, 2 रिंग है, 2 रिंग में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाली जो रिंग है राइट वाली, ये बेंजीन जैसी है, 6 कार्बन की रिंग है और ऑल्टरनेट 3 बॉन्ड है, तो ये रिंग बेंजीन जैसी है, जबकि ये बेंजीन रिंग जैसी नहीं है। तो इस दोनों में से ये वाली रिंग बेंजीन टाइप की, एक रिंग बेंजीन वाली है, इन दोनों में ये वाली रिंग बेंजीन वाली है, एक ही है, जबकि ये बेंजीन टाइप की नहीं है। जबकि ध्यान से अगर हम यहां पर देखें तो ये पाई बॉन्ड दोनों के लिए कॉमन है, तो इसमें इस वक्त ये रिंग भी बेंजीनेड है और ये रिंग भी बेंजीनोइड है। बेंजीनोइड का मतलब बेंजीन युक्त। तो यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पर ये दोनों रिंग कैसी होंगी, बेंजीन युक्त होंगी, दोनों रिंगें बेंजीन युक्त होगी, इसलिए इनका स्थायित्व इनसे ज्यादा। तो याद रखना, कभी भी ऐसा आ जाए उसको बोलेंगे फ्राइज का नियम, फ्राइज रूल। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की, और सेकंड और थर्ड इक्विवेलेंट है, तो दोनों का स्थायित्व बराबर होगा। ठीक है, और हमसे कहा जाए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए, हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, तो ये देखो यहां पर भी रिंग, यहां पर भी रिंग बना देंगे। ठीक है, और देखो इसमें और एग्जांपल भी है, ये एक बेंजीन हमने लिया, CH डबल बॉन्ड O बेंजीन ली है,
अब इसमें किस टाइप का कॉन्जुगेशन है देख सकते हैं, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये ग्रुप रिंग के बाहर है, एल्डिहाइड ग्रुप रिंग के बाहर है, इसमें रेजोनेंस कैसे करेंगे? देखिए क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा? ऊपर, और ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा? रिंग के बाहर आ जाएगा। क्या बनेगा बताओ? ये बना CH सिंगल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस O पे चार्ज माइनस और यहां पे ऑर्थो पे चार्ज प्लस, और ये दो पाई बॉन्ड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद ये पाई बॉन्ड यहां पर चला जाएगा पाई बॉन्ड के रूप में, क्या बनेगा बताओ? यहां बनेगा पाई बॉन्ड और इस पे चार्ज प्लस आ जाएगा। देन ये CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O माइनस जैसा है वैसा रहेगा, ये पाई बॉन्ड भी जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद का स्टेप, ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड वापस यहां पर आ जाएगा, और चूंकि ऊपर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव का लोन पेयर वापस से, अब एक सेकेंड और, ये पाई बॉन्ड हमने यहां लिया तो यहाँ पे प्लस आया। इसके बाद का स्टेप, हाँ ये देखो, ये पाई बॉन्ड इस पर आया तो क्या बनेगा? ये बना डबल और यहाँ पे चार्ज प्लस, बाकी सब कुछ जो इसमें है वो उसमें एसिडीज रहेगा। ये डबल बॉन्ड बिल्कुल वैसा ही, CH एंड O पे चार्ज माइनस हुआ। अब लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप में देखो, ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा पाई में, और ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा? ये बनेगा CH डबल बॉन्ड O, और ये पाई पाई पाई, ये बना। तो ये बेंज एल्डिहाइड, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बेंज एल्डिहाइड। इसमें इस प्रकार से रेजोनेंस होगा। अब हमसे कहा जाए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना के बताइए, कैसे बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड? CHO, बताइए पार्शियल पाई बॉन्ड कहां कहां पे था? तो पार्शियल पाई बॉन्ड बेंजीन में तो है ही सही, यहां पर भी पाई, यहां पर भी पाई। चार्जेस बताओ, चार्जेस देखो, प्लस कहां कहां पर आ रहा है? इस रिंग के ऑर्थो पे प्लस, फिर पैरा पे प्लस, फिर ऑर्थो पे प्लस, तो ऑर्थो पर डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, और इस O पे चार्ज डेल माइनस। आई बात समझ? तो ये होगा बेंज एल्डिहाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और वो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल यहां पर हम और ले सकते हैं, देखो कैसे, ये वाला केस देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इस केस को कैसे करेंगे? देखो डबल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मानिए किससे बना? ये पाई बॉन्ड बना मान लीजिए PY से बना, तो ये दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड किससे बनेगा? PY से, तो दूसरा वाला PZ से बनेगा। ठीक है, तो इस वाले पाई बॉन्ड के समांतर कौन सा पाई बॉन्ड है? ये वाला PY वाला। तो इसके संयुग्मन में बस एक ही पाई बॉन्ड होगा, दूसरा उसके परपेंडिकुलर लंबवत होगा। लंबवत होगा तो ये अनुनाद में भाग नहीं लेगा। चलो ठीक है, तो ये तो कंफर्म हुआ कि इस पाई बॉन्ड का इसके एक ही पाई बॉन्ड से संयुग्मन होगा। ठीक है, डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या दोनों? तो याद रखो, इधर के ये कार्बन कैसे हैं? sp कार्बन, और ये वाले कार्बन sp2, और sp कार्बन की विद्युत ऋणता sp2 कार्बनों से ज्यादा होती है, तो जिनकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे बस। तो क्या होगा? इसका कोई एक पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और इसका पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड में, क्या बनेगा? ये बन जाएगा, अब लिखे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड वापस से डबल बॉन्ड CH, इस पे चार्ज माइनस और इस पे चार्ज प्लस। तो देखो ट्रिपल का जो एक पाई बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, तो इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। तो ये इस वाले टाइप का, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ब्यूटेनाइन।
डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनाइन। तो ये इसका अनुनादी संरचना। तो ये हुआ यहाँ पर पाई बंध का दूसरे पाई बॉन्ड के साथ संयुग्मन। तो अभी तक हम 4 प्रकार के संयुग्मन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 4 प्रकार बता सकते हो? पहला प्रकार क्या था, पाई बंध का रिक्त कक्षकों के साथ संयुग्मन। दूसरा क्या था, पाई बंध का अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन। तीसरा था पाई बंध का इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ संयुग्मन। और लास्ट में क्या था, पाई बंध का पाई बंध के साथ संयुग्मन। ठीक है, इसके बाद 2 संयुग्मन और बच रहे हैं, उसके बाद अब हम आगे करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।